आज हम कुछ दोस्तों की फरमाइश पर सैर करने वाले हैं शुमाली यूरोप में वाक़े दिलचस्प व अजीब कानून के हामिल एक मुल्क फ़िनलैंड की, जिसके शुमाल में नॉर्वे, जनूब में खलीज फ़िनलैंड, मशरिक में रूस और मगरिब में स्वीडन वाक़या है। लेकिन वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों को जानी टीवी में खुश आमदीद। अगर अभी तक हमारे साथ इस सफ़र पर नए हैं तो जल्दी से YouTube पर मौजूद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल के आइकन पर भी प्रेस कर दें, ताकि आप भी हमारे साथ साथ दुनिया के इस सफ़र से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकें। 7000 साल कबल मसीह तक की ज़िंदगी के आसार फ्राहम करने वाले इस मुल्क का कुल रकबा 3,38,424 मरबा किलोमीटर है, जो अपने रकबे के लिहाज से दुनिया भर में 64वें नंबर पर आता है। 55 लाख अफराद की आबादी रखने वाले इस मुल्क में एक अंदाजे के मुताबिक 2 लाख गैर मुल्की रहाइश पजीर हैं, और यह मुल्क अपनी आबादी के लिहाज से दुनिया भर में 116वें नंबर पर आता है। फ़िनलैंड यूरोप का सबसे कम गुंजान आबादी वाला मुल्क है। यहाँ पर एवरेज 1 किलोमीटर में 15 अफराद रहाइश पजीर हैं। फ़िनलैंड के बारे में अगर दिलचस्प हक़ाइक़ की बात की जाए तो फ़िनलैंड में काफ़ी कानून ऐसे हैं जो दूसरे तमाम यूरोपीय ममालिक से अलग हैं। जैसा कि फ़िनलैंड में बच्चे को 7 साल की उम्र में स्कूल भेजा जाता है, जबकि दीगर मुल्कों में 4 से 5 साल की उम्र में भेज दिया जाता है। फ़िनलैंड में 1 और 2 सेंट के सिक्के इस्तेमाल नहीं होते। 55 लाख की आबादी वाले इस मुल्क में 50 लाख से ज़ायद अफराद के पास मोबाइल फ़ोन्स है, जबकि हैरानगी की बात यह कि फ़िनलैंड में कोई भी पब्लिक पे फ़ोन मौजूद नहीं है। फ़िनलैंड को अगर हम झीलों की सरजमीन कहें तो ये भी कहना बेजाना होगा, क्योंकि फ़िनलैंड में मौजूद झीलों की तादाद 1,87,888 है, जिनमें से सैकड़ों झीलें 500 मरबा मीटर से भी बड़ी हैं। फ़िनलैंड में अगर आप ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए पकड़े जाते हैं तो आपको होने वाला चालान आपकी आमदनी के हिसाब से किया जाएगा। काफ़ी लोग अपनी आमदनी कम शो करवाते हैं, जिसकी वजह से वो बड़े बड़े जुर्मानों से बच जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी इस कानून की जद में आ जाते हैं जिन्हें लाखों नहीं बल्कि करोड़ों जुर्माना देकर इस सज़ा से बचना पड़ता है। फ़िनलैंड में कई जगहें ऐसी भी हैं जहां पर 23-23 घंटे का दिन रहता है, और कई जगह ऐसी भी हैं जहां 51 दिन तक रात रहती है। सर्दी हो या गर्मी, दिन हो या रात, चाहे कुछ भी हो जाए, फ़िनलैंड में ड्राइविंग करते वक्त गाड़ी की हेडलाइट ऑन रखनी पड़ती हैं। फ़िनलैंड में इतनी कारें नहीं हैं जितने फ़िनलैंड में लकड़ी से बने हुए घर हैं, जिनकी एक अंदाजे के मुताबिक तादाद 22 लाख से ज़्यादा है। फ़िनलैंड में दुनिया का अजीब गोल्फ ग्राउंड है जो आधा फ़िनलैंड और आधा स्वीडन में है। इस ग्राउंड के आधे होल फ़िनलैंड जबकि आधे स्वीडन में है। फ़िनलैंड में हर 10 में से 9 प्लास्टिक की बोतलों को रिसाइकलिंग के लिए दोबारा फैक्ट्रियों में भेज दिया जाता है। फ़िनलैंड में जब कोई PhD करता है तो इसे डिग्री के साथ एक बड़ी टोपी और तलवार से भी नवाजा जाता है। फ़िनलैंड में बिल्लियों के नाखून काटने पर पाबंदी आयद है। अगर आप इस कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए पकड़े गए तो आपको जुर्माने और सज़ा दोनों का सामना करना पड़ सकता है। 1998 से लेकर 2012 तक दुनिया की सबसे ज़्यादा मोबाइल बनाने वाली कंपनी नोकिया का ताल्लुक भी फ़िनलैंड से है। फ़िनलैंड में एक ऐसी खेल भी खेली जाती है जिसमें आपको अपने मोबाइल फ़ोन्स को फेंकना पड़ता है। फेंके जाने वाले मोबाइल फ़ोन में से कोई एक आध ही मोबाइल फ़ोन ऐसा होगा जो टूटने से बच जाए, वरना सभी मोबाइल फ़ोन्स टूट जाते हैं। शायद इस खेल की बड़ी वजह नोकिया के सस्ते मोबाइल फ़ोन्स का होना है। ब्राउन बेयर फ़िनलैंड का कौमी जानवर है। फ़िनलैंड में हर साल नेशनल स्लीपी हेड डे के नाम से
ایک ایسا دن منایا جاتا ہے جس میں گھر میں سب سے زیادہ دیر تک سونے والے آدمی کو اسی کے گھر والے اٹھا کر دریا، جھیل یا تالاب میں پھینک دیتے ہیں۔ فنش اور سویڈش فن لینڈ کی قومی زبانیں ہیں۔ اگر آپ کو یہ زبان نہیں بھی آتی تو آپ انگلش سے گزارا چلا سکتے ہیں۔ ویسے بھی فن لینڈ کی لڑکیاں ایسے لڑکوں کو پسند کرتی ہیں جنہیں انگلش آتی ہو، جو ان کے بالوں میں ہاتھ پھیریں، جو ان کے لیے شاپنگ کریں۔ لہٰذا صاف لفظوں میں یہ کہیں کہ جو خود سے زیادہ ان کا خیال رکھیں، ایسے مرد وہ پسند کرتی ہیں۔ فن لینڈ حکومت 500 سے لے کر 2000 یورو تک اپنے جابلیس شہریوں کو وظیفہ فراہم کرتی ہے۔ فن لینڈ میں جوا کھیلنے پر کوئی پابندی عائد نہیں، بلکہ اس کا مکمل کنٹرول فن لینڈ کی حکومت کے پاس ہوتا ہے، اور ان کھیلے جانے والے جوؤں سے حاصل ہونے والی آمدنی غریبوں اور لاچاروں پر خرچ کی جاتی ہے۔ فن لینڈ میں ہر سال ایک ایسا کھیل منعقد کیا جاتا ہے جس دن لوگ اپنی بیویوں کو کندھوں پر اٹھا کر ریس لگاتے ہیں، جس پر جیتنے والے کو ایک بڑے انعام سے نوازا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ اس کی بیوی کے وزن کے برابر شراب بطور انعام دی جاتی ہے۔ فن لینڈ دنیا میں موجود 2 ممالک میں سے ایک ہے جس نے 1908 سے لے کر اب تک ہر اولمپک مقابلوں میں میڈلز جیتے ہیں۔ اینگری برڈ اور کلاش آف کلان دونوں فن لینڈ کی تیار کردہ گیمز ہیں، جن سے ہونے والی آمدنی فن لینڈ کی معیشت میں نوکیا کے زوال کے بعد ایک اہم کردار ادا کرتی ہے۔ فن لینڈ جس کے مغرب میں سویڈن واقع ہے، وقت کے لحاظ سے یہ فن لینڈ سے 1 گھنٹہ پیچھے ہے۔ بہت سے لوگ ہر نئے سال کے موقع پر فن لینڈ میں نیا سال منانے کے ساتھ ہی سویڈن کی سرزمین میں داخل ہو جاتے ہیں اور ایک سال میں 2 بار نیا سال مناتے ہیں۔ ویسے اگر پاکستان کی بات کریں تو فن لینڈ پاکستان سے وقت کے لحاظ سے 3 گھنٹے پیچھے ہے۔ ہیلسنکی فن لینڈ کا دارالحکومت ہے اور سب سے بڑا شہر ہونے کا اعزاز رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ شہر خوبصورتی میں اپنا ایک الگ مقام رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر سال 2 کروڑ کے قریب افراد فن لینڈ وزٹ کرتے ہیں اور ان کی تعداد مسلسل بڑھ رہی ہے۔ فن لینڈ کی کرنسی کو یورو کہا جاتا ہے اور ان کا 1 یورو پاکستانی 123.55 روپوں کے برابر ہے۔ فن لینڈ کا کالنگ کوڈ +358 ہے۔ بیس بال سے مشابہت رکھنے والی کھیل پیسا پالو فن لینڈ کی قومی کھیل ہے۔ اس کے علاوہ آئس ہاکی، بیس بال، فٹ بال اور باسکٹ بال فن لینڈ میں شوق سے کھیلی جانے والی کھیلیں ہیں۔ اگر آپ فن لینڈ میں وزٹ پر جانے کا ارادہ رکھتے ہیں تو ایک نظر فن لینڈ کے بیچز پر بھی ضرور مار آنا، کیونکہ یہی تو چیز ہے جو سیاحوں کو فن لینڈ کی طرف مائل کرتی ہے۔ اگر آپ فن لینڈ کی سیر کر چکے ہو تو واپس گھر آتے ہوئے فن لینڈ سے گھر والوں کے لیے لکڑی سے بنے خاص قسم کے برتن، فن لینڈ کا مشہور چاقو اور کھانے کے لیے کارلین پیسٹریز ضرور لیتے آنا۔ آج کی یہ ویڈیو اگر آپ دوستوں کو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے دوستوں اور گھر والوں کے ساتھ واٹس ایپ اور فیس بک وال پر ضرور شیئر کریں، تاکہ ہماری حوصلہ افزائی کے ساتھ ساتھ آپ کے عزیزوں کے علم میں بھی مزید اضافہ ہوتا رہے۔ اگر ویڈیو کے متعلق کسی بھی قسم کا سوال یا مشورہ ہو تو کومنٹ باکس میں بلا جھجک لکھ دیجیے۔ اگلی ویڈیو تک مجھے دے اجازت۔ اللہ نگہبان۔